हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस वेब सीरीज़ के बारे में बात करेंगे वो वेब सीरीज़ नहीं है, डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है। और ये 22 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई। क्राइम स्टोरीज़ इंडिया डिटेक्टिव। ये बेसिकली 4 एपिसोड हैं इसके और हर एपिसोड की लेंथ 45 टू 55 मिनट है। लास्ट का 4th एपिसोड है वो 37 मिनट का है और हर एपिसोड में एक एक स्टोरी को कवर किया गया है। जब क्राइम इन्वेस्टिगेशन सीरीज़ के बारे में बात करते हैं और उसका नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया या न्यूज़ में जो सनसनी आता है वो चीज़ें सबसे पहले आती हैं। या फिर मैं अगर वेब सीरीज़ के बारे में बात करूँ, अच्छी वेब सीरीज़ क्राइम इन्वेस्टिगेशन को लेके जो रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो तो डेली क्राइम्स आता है। बीबीसी की डेली क्राइम्स बहुत ही ज़्यादा हाई रेटेड वेब सीरीज़ थी। IMDb पे भी अच्छी रेटिंग थी और बहुत क्लोज़ टू रियलिटी थी। लेकिन क्राइम स्टोरीज़ जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ वो क्लोज़ टू रियलिटी नहीं है, वो रियलिटी ही है। क्योंकि इसमें जो कॉप्स हैं वो रियल हैं, जो क्राइम है वो रियल है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो लाइव है। ऐसा नहीं है कि जो क्राइम सॉल्व हो गया और उसको फिर वो जाके आपके सामने दिखा रहे हैं। और इसमें चारों जो क्राइम होते हैं वो अलग अलग लोगों के द्वारा किए जाते हैं और उनका बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड बिल्कुल अलग होता है। और हर क्राइम बताता है कि सोशल चेंजेस कितने आ रहे हैं सोसाइटी में। और पुलिस के सामने इतना बड़ा चैलेंज होता है कि बेंगलोर जैसी सिटी जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 1 करोड़ है, वहाँ पर एक क्रिमिनल को ढूंढना और इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के बाद वो कैसे ढूंढते हैं, कितना प्रेशर उनके ऊपर रहता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इन 4 एपिसोड्स में देखने को मिलेंगी। ये चारों एपिसोड में एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि कोई भी कॉप हो या कोई भी कैरेक्टर हो वो एक्टिंग करता नहीं दिखाई देगा। वो सब रियल है, रियल डायलॉग हैं, रियल सिचुएशंस हैं। और तारीफ़ करनी पड़ेगी कैमरामैन की, जिस हिसाब से उसने कैमरा सेटिंग की है। और किसी को लगा ही नहीं कि वो कैमरे के सामने कुछ कर रहा है। वो अपने रियल अपने जो काम करते हैं, डेली काम करते हैं, उन सबको दिखाया गया है, उन सबको कैप्चर किया गया है। रियल होने के बाद भी ये डॉक्यूमेंट्री या ये सीरीज़ आपको 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं करती। जिस हिसाब से पुलिस काम करती है, इतना प्रेशर होता है, मीडिया का प्रेशर होता है, सीनियर्स का प्रेशर होता है, उसके बाद वो काम करते हैं। और एक जो सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें ना ह्यूमन साइड दिखाया गया है। वो पुलिस का भी ह्यूमन साइड दिखाया गया है और जो क्रिमिनल है, जो क्राइम करता है, वो किन सिचुएशन में क्राइम करता है और क्राइम करने के बाद में उसका जो रिएक्शंस रहता है, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। वो बहुत जेन्युइनली दिखाया गया है। लाइक जैसे सेकंड एपिसोड है, जो एक इंस्पेक्टर रहता है, वो बताता है कि कई बार होता है कि वो अपने बेटे को हाथ उठा देता है बेटे के ऊपर। और वो ये बताते बताते वो खुद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर हम थर्ड एपिसोड की बात करें तो उसमें एक केस होता है जिसमें सेक्स वर्कर के अगेंस्ट में क्राइम होता है, जिसमें उसकी हत्या हो जाती है। और जो इन्वेस्टिगेशन करती रहती है सब इंस्पेक्टर, वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है सेक्स वर्कर से। वो कहती है मैं तो हाथ लगाना भी पसंद नहीं करती सेक्स वर्कर को। लेकिन केस सॉल्व होते होते जब उसको पूरी सिचुएशन पता चलती है कि किन सिचुएशंस में वो उनको ये काम करना पड़ता है, उनकी क्या मजबूरी रहती है, वो सब करते करते जब वो सॉल्व करती है तो लास्ट में उसको सिंपैथी आती है उन लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको शायद ही किसी वेब सीरीज़ में या किसी ना मूवी में देखने को मिले। और वो जब सॉल्व कर लेती है जब वो केस, और जब वो डीएसपी के साथ बैठ के जितने भी रिपोर्टर्स रहते हैं उनको वो ब्रीफ करती है। और उसके बाद में जो उसका नर्वसनेस दिखाया गया है वो सब एकदम जैसे एक बच्चे की तरह, वो जो बिहेवियर दिखाया गया है वो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा कहीं पे। तो ये चीज़ें बहुत ह्यूमन बनाती हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो टॉप एंगल का, कैमरा एंगल का यूज़ हुआ है। ड्रोन शॉट्स बहुत ज़्यादा लिए गए हैं क्योंकि वो ट्रैफिक बहुत था और बहुत अच्छे से उसको पिक्चराइज़ किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ये 2020 में ये शूट किया गया था। भास्कर राव जब वहाँ पर कमिश्नर थे बेंगलोर सिटी में, उस टाइम पे था। लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे कई पुलिस वाले कंफर्टेबल नहीं थे। इवन जब फर्स्ट एपिसोड मैंने देखा था तो मुझे लगा था ये बहुत ही अच्छी पिक्चर दिखा रहे हैं पुलिस की, ना गाली गलौज है ना मारपीट जो रियल पुलिस होते हैं। लेकिन थर्ड और फोर्थ एपिसोड में आते थे पुलिस वाला बोलता है कि भाई मेरे को इससे पूछताछ करनी है, आप एक काम करिए कैमरा बंद करके आप बाहर जाइए। और जब जैसे कट टू शॉट आता है उसके बाद वो बेचारा लंगड़ाता रहता है, समझ में आता है कि उसके साथ क्या हुआ हुआ बंद कमरे में।
और उसमें गाली भी है, तो आप है ना बच्चों के साथ नहीं देख सकते। आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ देख सकते हैं। आपको देखेंगे, आप ये जब वेब सीरीज़ देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप रियल सिचुएशंस में हैं, रियल कॉप के साथ में हैं। कोई भी एक्टिंग करता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। हालांकि अभी इसमें जो फर्स्ट एपिसोड है उसमें श्रीधर राव करके एक पार्टनर ऑफ क्राइम है, उसने अभी हाई कोर्ट में एक है ना अपील दायर की है, और जहाँ तक है शायद 2 या 3 दिन के अंदर इसका फर्स्ट एपिसोड ऑफ एयर हो जाए, नेटफ्लिक्स पे आपको ना मिले। तो इसके पहले कि वो ऑफ एयर हो जाए, वो एपिसोड हट जाए, आप ये सीरीज़ देख लीजिए। बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि 4 ही एपिसोड हैं। लिमिटेड एपिसोड के बीच में बहुत अच्छे से बनाई गई है, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। थैंक यू।